नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है दिल्ली में रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के नए रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में। तो दोस्तों, नए रिक्रूटमेंट रूल्स का गजट जारी हो चुका है। आइए पढ़ते हैं रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए क्या रिक्रूटमेंट रूल बनाए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस गजट पर जो डेट पड़ी है वो है बृहस्पतिवार 17 दिसंबर 2020 और ये दिल्ली गजट का नोटिफिकेशन है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। आइए तो दोस्तों, ये हिंदी में है। आइए हम पहले इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लेते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा रिक्रूटमेंट रूल नोटिफिकेशन यहाँ इंग्लिश में अवेलेबल है। तो शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, दीज रूल्स में बी कॉल्ड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर रिक्रूटमेंट रूल 2020। दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द दिल्ली गजेट। तो ये रिक्रूटमेंट रूल इसके पब्लिश होने की डेट से ही प्रभाव में आ जाएंगे। नंबर ऑफ पोस्ट, क्लासिफिकेशन एंड पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ द सेड पोस्ट, इट्स क्लासिफिकेशन एंड पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स अटैच्ड thereto shall be as specified in columns 2 and 4 of the schedule annexed to these rules। तो आगे इस बारे में बताया गया है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, ये भी आगे बताया गया है। तो ये शेड्यूल पढ़ते हैं दोस्तों। नेम ऑफ द पोस्ट है रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर। नंबर ऑफ पोस्ट है 12। यहाँ पर स्टार दिया गया है। सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंड ऑन वर्कलोड, यानी वर्कलोड पर डिपेंड करता है कि आगे पोस्ट कम या ज़्यादा हो सकती हैं दोस्तों। क्लासिफिकेशन, जनरल सेंटर सर्विस, नॉन मिनिस्टेरियल, नॉन गजेटेड पोस्ट है। ग्रुप बी की पोस्ट है। पे लेवल 8 है। वेदर सिलेक्शन पोस्ट, नॉन सिलेक्शन पोस्ट नॉट एप्लीकेबल है इस पर। एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रूल्स टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहेंगे उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों, एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन, इस पोस्ट के लिए यानी रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन रखी गई है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर सबसे पहले रखा गया है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी फील्ड में आपके पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए जो किसी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसके साथ आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, या बीएड जनरल एजुकेशन के साथ 1 साल का स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा हो, या फिर 2 साल का स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हो। यानी या तो आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री नहीं है और बीएड जनरल की डिग्री है, तो उस बीएड जनरल की डिग्री के साथ आपके पास 1 साल का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा, 2 साल का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा जिसे पीजीपीडी कहते हैं वो वाला डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर बीएड जनरल एजुकेशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन हो, या फिर पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन आपके पास होना चाहिए, या फिर पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल, ये आपके पास होना चाहिए, या पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड सेरेब्रल पाल्सी, या फिर सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, या सीनियर डिप्लोमा इन द टीचिंग द डेफ, और बीए बीएड इन विजुअल इम्पेयरमेंट। तो इनमें से कोई भी अगर एक शर्त आप पूरी करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ये दूसरी शर्त थी। तीसरी शर्त यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन विद द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी आरसीआई में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 चीज़ें रखी गई हैं ऐसे क्वालिफिकेशन के अंदर। इसके बाद एक्सपीरियंस जो एसेंशियल यहाँ पर मांगा गया है, 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंक्लूसिव रेगुलर स्कूल्स और स्पेशल स्कूल्स रजिस्टर्ड अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, जिसको पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के नाम से जाना जाता था। यानी 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसके बाद एज लिमिट जो रखी गई, वेदर एज एंड क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई इन द केस ऑफ प्रमोट्स। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट हैं एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रमोशन के थ्रू नहीं भरी जाएंगी, इसलिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन, यानी नए रिक्रूटमेंट के लिए 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। इसके बाद मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो रहेगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगा। परसेंटेज यानी 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। ये पोस्ट प्रमोशन से नहीं भरी जाएंगी, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर 12वां नंबर पॉइंट है, इफ़ अ डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी एग्जिस्ट व्हाट इज इट्स कंपोजिशन। अगर कोई डिपार्टमेंटल प्रमोशन की कमेटी बनाई जाती है तो उसके मेंबर कौन कौन होंगे। तो उसके मेंबर यहाँ पर ये कमेटी जब भी बनाई जाएगी जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो लोग होंगे इस कमेटी के मेंबर वो होंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ
नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और इसके बाद डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, एडिशनल डायरेक्टर और एडिशनल सेक्रेटरी। तो ये सब लोग इस कमेटी के मेंबर हो सकते हैं दोस्तों, अगर इस कमेटी की ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों ये था रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के नए रिक्रूटमेंट रूल जो फाइनल हो चुके हैं। इसका गजट बन चुका है। तो जो भी दोस्त या साथी ये सारी क्वालिफिकेशन रखते हैं तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और भविष्य में उनको ये पोस्ट देखने को मिल सकती है और वे दिल्ली में रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की नौकरी पा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपके वो डाउट या क्वेरी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।